बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, बाबा जी को मानने वाले सिर्फ अपने देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहते हैं। वे भी बाबा जी को उतना ही मानते हैं जितना कि हम मानते हैं। अभी हाल में ही बाबा जी सिंगापुर में हैं जी। बाबा जी अपने किसी निजी काम से वहाँ पर गए हुए हैं और जब वहाँ की संगत को ये पता चला कि बाबा जी सिंगापुर आ रहे हैं तो संगत पहुँचना शुरू कर देती है और बाबा जी भी संगत को कभी नाराज़ और मायूस नहीं होने देते और संगत को दर्शन जरूर देते हैं। जब बाबा जी एक बार पहले सिंगापुर गए थे तो वहाँ पहुँचकर आपने एक सत्संगी अम्मा को दर्शन दिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बेनती है जी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जी। साथ संगत जी, कहते हैं संतों का निजी काम कुछ नहीं होता, वे तो सिर्फ जीवों को तारने के लिए ही इस संसार में आते हैं और अपना पूरा जीवन परमार्थ के कार्य में लगा देते हैं। जब बाबा जी सिंगापुर पहुँचे और अपने ड्राइवर को लेकर बाबा जी जिससे मिलने गए, आप सुन लेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि बाबा जी अपनी संगत में से हर एक का कितना ध्यान रखते हैं। फिर भले ही वे अपने देश की हो या कोई विदेश का, बाबा जी के लिए सब बराबर है। जो संत सद्गुरु होते हैं वे सब जीवों में ईश्वरीय तत्व को देखते हैं और हर जीव के मन की जानते हैं। साथ संगत जी, इसी तरह उस दिन बाबा जी खुद चलकर एक बूढ़ी अंग्रेज अम्मा से मिलने उनके घर गए थे कि अम्मा बाबा जी को बहुत मानती थी, लेकिन इनके जो परिवार में इनके बच्चे हैं वे सब सत्संग सिमरन में विश्वास नहीं करते। और जब अम्मा को मालूम चला कि बाबा जी सिंगापुर में आ रहे हैं तो उसके मन में भी बाबा जी के दर्शनों की तड़प जाग उठी और उसने अपने बच्चों से कहा कि मुझे सत्संग ले चलो। लेकिन अम्मा के सभी बच्चों ने वहाँ अम्मा को ले जाने से मना कर दिया। किसी ने काम का बहाना बना दिया, किसी ने कोई बहाना बना लिया। अम्मा इतनी बुजुर्ग थी कि वह बिना किसी की मदद के अकेले वहाँ तक नहीं जा सकती थी। अम्मा मन ही मन बड़ी उदास हो गई क्योंकि अपने सद्गुरु से इतने लंबे से वे मिल ना सकी थी और सद्गुरु से बिछोड़े का दर्द क्या होता है वह तो एक सत्संगी से बेहतर कौन जान सकता है। इस तरह अम्मा दिल में दर्द लिए अपने सद्गुरु की याद में बैठी थी। अब बाबा जी भी इन बातों से अनजान नहीं थे। साथ संगत जी, बाबा जी अपनी संगत को उदास और दुखी कैसे देख सकते हैं। तो सत्संग शुरू होने से पहले बाबा जी ने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि अमुक स्थान पर जाना है और बाबा जी ड्राइवर के साथ अम्मा के घर पहुंच गए। उस समय अम्मा घर पर अकेली थी। तो जब ड्राइवर साहब ने डोरबेल बजाई तो अम्मा को दरवाजे तक आने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि अम्मा अपने आप चलने में इतनी सक्षम नहीं थी। उसको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। बाबा जी तब तक बाहर इंतज़ार करते रहे। जब अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो उसने अपने सामने एक सरदार जी को सफ़ेद कपड़ों में खड़ा देखा और नज़र कमज़ोर होने की वजह से वे पहली बार में पहचान ना पाई। तो उसने इंग्लिश में बाबा जी से कहा, हेलो, आपका स्वागत है, किससे मिलना है आपको? तो बाबा जी ने कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। इसी बीच अम्मा ने अपना चश्मा आँखों पर लगा लिया और जब चश्मा लगाकर देखा तो हैरान रह गई और अम्मा की आँखों से आंसू बह निकले। अम्मा को लगा था कि जैसे वो कोई सपना देख रही है। अम्मा सतगुरु को अपने सामने
खड़ा देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी और हैरानी के कारण वे नीचे बैठ गई और आंखों से आंसू बह निकले। तो बाबा जी ने अम्मा को एक कुर्सी पर बिठाया और अम्मा ने बाबा जी से कहा कि मैं आज बहुत दुखी थी क्योंकि आज मैं आपके दर्शन करने नहीं जा सकी, लेकिन आप तो बहुत महान हो, आप तो जानी जहान हो, आपने मेरे मन की अरदास को सुन लिया। तो अम्मा की बात सुनकर बाबा जी कहने लगे, मुझे ऊपर से जैसा हुक्म मिलता है मैं वैसा ही करता हूँ। साध संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब है कि हुजूर महाराज जी जब बाबा जी को कोई हुक्म करते हैं तो बाबा जी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। संगत जी, जब हुजूर महाराज जी गुरु गद्दी पर बैठे हुए थे तब उस समय हुजूर महाराज जी देहरादून में सत्संग फरमाने के लिए गए थे। सत्संग के बाद एक बूढ़ी अम्मा जिसकी उम्र लगभग 85 साल की थी और महाराज जी उससे मिलने पहुंच गए, जो कि लंबी बीमारी के वजह से चलने में असमर्थ थी और हमेशा सतगुरु को याद कर कर रोती रहती थी। इसलिए बाबा जी उससे मिलने पहुंच गए थे। जब पहुंचे तो कहने लगे, अम्मा तूने तो रो रो कर मुझे अपने पास बुला लिया है। और फिर जोर से हंसने लगे और फिर अम्मा भी जोर से हंसने लगी। लेकिन ये सिंगापुर में ये अंग्रेज अम्मा अकेली नहीं रहती, इनका पूरा परिवार, इनके बच्चे सब इनके साथ रहते थे। तो बाबा जी ने इस अम्मा को दर्शन दिए। बाबा जी वापस सत्संग घर पहुंच गए। साध संगत जी, हमें लगता है कि बाबा जी को भला हमारी क्या पड़ी है, उनके चाहने वाले तो करोड़ों में हैं। साध संगत जी, लेकिन ऐसे वाक्य सुनने के बाद हम समझ सकते हैं कि करोड़ों चाहने वाले हैं, तो उन करोड़ों चाहने वालों का ध्यान बाबा जी रखते हैं। बाबा जी कोई आम इंसान नहीं है, बाबा जी मालिक का एक स्वरूप है। हम जैसे भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए बाबा जी ने शरीर धारण किया है, क्योंकि बाबा जी अक्सर कहते हैं कि शरीर को शरीर समझा सकता है। कम्युनिकेशन करने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है। साध संगत जी, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सतगुरु हमारे साथ नहीं हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम हमारे सतगुरु पर हर पल हमारे साथ हैं और हमारी संभाल कर रहे हैं। और जब हमारे साथ कोई ऐसा चमत्कार होता है तो हमें इस बात का एहसास भी जरूर होता है कि मालिक सब जानता है। साध संगत जी, आपसे एक बेनती है जी, अगर आप अपने साथ हुए कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अनुभव हम साझा संगत के साथ करें, तो आप अपने साथ हुए या अपने किसी जानने वाले के साथ हुआ अनुभव हमारे साथ साझा करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले बेनती है जी, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।